श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। गुरुदेव के अनुसार सतयुग की आयु 17 लाख और 28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। प्रत्येक युग में संत और भगवंत का अवतार होते आया है। संत और भगवंत का अवतार में थोड़ा अंतर होता है। संतों का अवतार दुष्ट जनों का सुधार एवं धर्म की रक्षा के लिए और भगवंतों का अवतार दुष्ट जनों का संहार और धर्म की रक्षा के लिए हुआ करता है। वर्तमान के कलयुग की आयु लगभग 5,500 वर्ष से कुछ अधिक बीत चुकी है। इस कलयुग में भगवान बुद्ध को आदि संत कहा गया है। इन्होंने 80 वर्ष की अवधि व्यतीत कर अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया। इनके महापरिनिर्वाण दिवस के 2,400 वर्ष बाद वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन प्रातः स्मरण परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण इस धराधाम पर हुआ था। मधेपुरा जिला अंतर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल के खोकसी श्याम नामक पुनित गांव के मझुआ टोले में दिनांक 28/4/1885 ईस्वी को अपने नाना जी के पवित्रतम गृह में हुआ था। यह पहले सहरसा जिला के अंतर्गत था। आपके नाना जी का नाम स्वर्गीय पूज्य विद्यानाथ दास जी और माता जी का नाम स्वर्गीय पूजनीय श्रीमती जनकवती देवी और पिताजी का नाम स्वर्गीय पूज्य बबूजन लाल जी था। ये मैथिल कर्ण कायस्थ कुल भूषण थे। आपके माता पिता एवं नाना जी सबके सब धर्मपरायण एवं साधु से भी थे। क्यों न ऐसे पवित्रतम परिवार में एक महान पुरुष आकर अवतार लेते। आपके अवतरण के समय से ही माथे पर 7 जटाएं दृष्टिगोचर होने लगी थी। ये जटाएं मानो यही पुकार कर लगा रही थी कि देखो ये महान योगी हैं और संसार चक्र अथवा आवागमन के चक्र से छूटने का रास्ता दिखलाने के लिए ही आए हुए हैं। उन जटाओं को प्रतिदिन कंघी या हाथ से सुलझा दिए जाने पर भी रात्रि शयन के उपरांत 7 की 7 जटाएं अपने आप बन जाया करती थी, जिन्हें लोग प्रातःकाल आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे और भक्ति भाव से पूरित उनके हृदय में आनंद की उत्ताल तरंगे तरंगित होने लगती थीं। ये 7 जटाएं मानो अध्यात्म पथ के 7 दर्जों के स्थूल प्रतीक थे। 7 जटाओं का विवरण लगता है कि राजयोग में छठे चक्र से जो अध्यात्म पथ का शुभारंभ होता है, जहाँ पर पिंड ब्रह्मांड दोनों की संधि है, यहीं से अपने अंदर में ऊपर की ओर चढ़ाई होती है। उसी का यह स्थूल प्रतीक था।